गैलेक्टा बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये पता चलने वाला है कि स्पाइडरमैन और पेनी में से कौन जीतेगा। क्या स्पाइडरमैन पेनी को बताएगा कि वो उसकी फादर का ऑल्टरनेट वर्जन नहीं है? और क्या नेमो दुनिया पर राज कर पाएगा? चलिए देखते हैं। वही उसके नीचे पेनी स्टार्क फुजिकावा बिल्डिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। बिल्डिंग बर्फ से ढकी होने की वजह से उसे चढ़ने में तकलीफ हो रही है। वो बोल रही है कि ये बिल्डिंग बहुत स्लिपरी है, लेकिन ये बर्फ उसे रोक नहीं पाएगी। जब पेनी छत पर पहुंचती है तो देखती है कि जेफ तो वहां पहले से ही मौजूद है। वो जेफ से पूछती है कि वो वहां पर कैसे पहुंचा। क्या हल्क ने फिर से उसे उठाकर फेंक दिया? जिससे पहले जेफ कुछ बोल पाता, पेनी अपना सारा ध्यान जिंदगी के जाल को साइबर स्पेस से जोड़ने पर लगा देती है। वो कहती है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। तभी स्पाइडरमैन पीछे से वेब मारकर उसे रोक देता है और उसे पीछे खींचने लगता है। वो स्पाइडरमैन से पूछती है कि वो यहां पर कैसे चढ़ा। स्पाइडरमैन इसका जवाब देता है कि इस बिल्डिंग के चारों तरफ वेब लगे हुए हैं और वो स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन जेफ से बोलता है कि वो इस मशीन को अपने दांतों से चबाकर तबाह कर दे। सिर्फ वही है जो ये कर सकता है। तभी नेमो स्पाइडरमैन की बात काटकर बोलता है कि वो भी यहीं पर है, लेकिन तभी जेफ नेमो को धक्का मारकर गिरा देता है। नेमो बोलता है कि जेफ उसे धोखा दे रहा है। इस दौरान स्पाइडरमैन और पेनी के बीच में भी स्ट्रगल चल रहा है। पेनी जेफ को थैंक्स बोलती है और कहती है कि अब वो इस टाइमलाइन को बचा सकती है। स्पाइडरमैन इसका जवाब देता है कि अगर उसने जिंदगी के जाल को साइबर स्पेस में लगाया तो पूरी टाइमलाइन तबाह हो सकती है और उसे भी चोट लग सकती है। पेनी स्पाइडरमैन से बोलती है कि वो उसे निराश नहीं करना चाहती। वो कहती है कि स्पाइडरमैन उसके फादर का बस एक ऑल्टरनेट वर्जन है, तब भी वो उसकी परवाह करती है। स्पाइडरमैन सोचता है कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाकर पेनी को रोका जाए। वो बोलता है कि अगर वो उसकी इतनी परवाह करती है तो। पेनी अपने सूट से निकलकर उसकी बात को इग्नोर करके जिंदगी के जाल को साइबर स्पेस में लगाने के लिए भागती है। स्पाइडरमैन बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता। पेनी उसे पूछती है कि वो क्या नहीं कर सकता। फिर स्पाइडरमैन उसे सच बताता है। स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि वो उसके फादर का ऑल्टरनेट वर्जन नहीं है। उसका नाम पीटर पार्कर है। वो रिचर्ड पार्कर का बेटा है। पेनी बोलती है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि। स्पाइडरमैन उसकी बात काटकर बोलता है कि हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसी का ऑल्टरनेट वर्जन है। इसका मतलब वो उसका भाई लगा। और वो कहता है कि टाइमलाइंस बहुत कंफ्यूजिंग है। स्पाइडरमैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे उम्मीद है कि पेनी उसकी अभी भी इतनी परवाह करती हो कि वो उस डिवाइस से पीछे हट जाए और ये मसला बात करके सुलझाए। पेनी स्पाइडरमैन से बोलती है कि उसे उससे कुछ बात नहीं करनी और वो जिंदगी के जाल को साइबर स्पेस से जोड़ देती है। फिर स्टार्क फुजिकावा बिल्डिंग की छत से बहुत कमजोर रोशनी निकलकर साइबर स्पेस की तरफ जाती है। पेनी ये देखकर कहती है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा। बहुत देर हो चुकी है और जिंदगी का जाल बहुत कमजोर हो चुका है। तभी जेफ नेमो का क्रोनोवियम से भरा ट्राइडेंट लेकर आता है और उसे जिंदगी के जाल में लगाने के लिए भागता है। नेमो उससे बोलता है कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन जेफ ट्राइडेंट को जिंदगी के जाल में लगा देता है। ऐसा करने से बिल्डिंग की छत से बहुत तेज रोशनी निकलती है और जिंदगी का जाल ठीक होने लगता है। ये देखकर स्पाइडर जीरो हैरान होती है और बोलती है कि जिंदगी का जाल साइबर स्पेस से ठीक हो रहा है और उसे क्रोनोवियम से ताकत मिल रही है। दोनों तरीके एक साथ काम कर रहे हैं। वो मास्टर वीवर से पूछती है कि क्या उसे इस बारे में पता था। मास्टर वीवर इसका घबराकर जवाब देता है कि हाँ जरूर, उसे सब पता था। हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं था। जिंदगी का जाल ठीक हो जाता है। उसी के नीचे स्पाइडरमैन और पेनी बात करते हैं। पेनी बोलती है कि उसे सच में लग रहा था कि वो अपने फादर से मिल रही है। स्पाइडरमैन उसको समझाता है कि वो भी अपने फादर से नहीं मिला। जब वो 6 साल का था तब उसके पेरेंट्स मर गए थे, तो पेनी अपने फादर से नहीं मिल पाई और वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाया।
लेकिन उन दोनों को फैमिली जरूर मिल गई। दूसरी तरफ जेफ नेम को मनाता है कि वो उसे माफ कर दे। नेम मान जाता है और उससे बोलता है कि जेफ ने वही किया जो उसको ठीक लगा। उसे अपना दुनिया पर राज करने के प्लान को दोबारा शुरू करने का दुख तो है, लेकिन उसकी जेफ से कोई दुश्मनी नहीं। गैलेक्टा बोलती है कि ये कहानी तो खत्म हो गई, और अगर तुम सोच रहे हो कि थोर के साथ क्या हुआ, तो फिर देखो। थोर एक दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाता है और बोलता है कि वो तो कुछ टाइम पहले टोक्यो में था, और वो स्पाइडरमैन को आवाज लगाता है।